जी स्टूडेंट्स, आज हम एरे के कोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एरे की कोडिंग में जो टास्क था हमारा आज का, उसमें आपने यूजर से वैल्यूज इनपुट करवानी थी, एरे में स्टोर करवानी थी, एंड देन उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको आपने प्रिंट करवाना था। तो ये टास्क था हमारा आज का। सपोज अगर आप एंटर करते हो 1 to 10 नंबर, जरूरी नहीं है 1 to 10 ही हो, आप 10 to 11 to 20 भी करवा सकते हैं इनपुट। मीन जब आप यूजर से इनपुट करवाओगे तो यूजर को कुछ भी नंबर एंटर कर सकता है, यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। तो जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा उसको आपने एरे में स्टोर करवाना है, और स्टोर करवा के देन प्रोग्राम से आपने टास्क ये परफॉर्म करवाना था। कमांड्स ऐसी राइट करनी थी कि उन 10 नंबर्स में से, जो 10 नंबर्स आपने एरे में स्टोर करवाए, उन 10 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू, या आप कह सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू, उसको आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना था। अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम की वर्किंग की तरफ। स्टेप बाय स्टेप हम इसकी सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होंगी, कैसे ये वर्किंग फ्लो चल रहा है इस प्रोग्राम में। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हेडर फाइल्स के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन स्टार्ट होने के बाद ये सारा काम हमने मेन फंक्शन के अंदर किया, ठीक है। इंट मेन और फंक्शन के लिए हमेशा आप इस तरह से ब्रैकेट्स का यूज करते हो विद इन कर्ली ब्रेसेस ओपन की। यहाँ से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है, एरे को डिक्लेयर करवाया है, एंड सो ऑन। पूरा प्रोग्राम राइट करने के बाद कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और एंड पे मेन फंक्शन एंड हो गया। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या कुछ किया है, कैसे किया है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एक एक स्टेटमेंट को रीड करके। मेन फंक्शन में सबसे पहले जो काम हमने किया है वो ये है कि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, इंट आई एंड एन। इंट आई एंड एन, हमने ये 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाए हैं, इंट आई एंड एन। आई को और एन को डिक्लेयर करवाया है हमने यहाँ पे। आई को और एन को क्यों डिक्लेयर करवाया है? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर लूप के अंदर हम हमेशा एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, फिर उसको हम कंडीशन में यूज करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक आई वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया जिसको हम फॉर लूप के अंदर यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एन वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है। एन वेरिएबल हमने क्यों डिक्लेयर करवाया है? एन वेरिएबल हमने इसलिए डिक्लेयर करवाया है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहले यूजर से ये पूछेंगे कि आपने कौन से कितने नंबर आपने यूजर से टोटल कितने नंबर इनपुट करवाने हैं। 8 करवाने हैं, 10 करवाने हैं, 12 करवाने हैं, 20, कितने करवाने हैं। तो वो नंबर जो हम इनपुट करवाएंगे उसके लिए हमने एन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, और फिर यही एन वेरिएबल के नंबर, टोटल नंबर जो यूजर इनपुट करेगा उसको फिर हम कंडीशन में यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे यूज करेंगे अभी हम जब आगे चलेंगे प्रोग्राम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए।
उसके बाद हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करवाया है, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है यहाँ पे। एरे की टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट मींस एरे को कैसे डिक्लेयर करवाते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप टाइप मेंशन करते हो, ये एरे की टाइप है फ्लोट। उसके बाद एरे नेम, और उसके बाद विद इन ब्रैकेट्स आप एरे का साइज डिफाइन करते हो। जैसा कि यहाँ पे विद इन ब्रैकेट्स 100 लिखा है, मीन्स आप इस एरे को 100 तक लेके जा सकते हो। आप इसको 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, कुछ भी आप अपनी मर्जी से एरे का साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इन द डेक्लेरेशन प्रोसेस। अच्छा जी, अब ये फ्लोट कौन सी टाइप है? ये फ्लोट में न्यूमेरिक सॉरी, इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं। मीन्स के होल नंबर के अलावा इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं। फ्लोट वाली टाइप में ये ऐसी डाटा टाइप है जिसमें के पॉइंट्स के साथ वैल्यूज आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, ये डेक्लेरेशन का काम हो गया, वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवा दिए और एरे को भी डिक्लेयर करवा दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें के हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100। 1 to 100 ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100। इसको साथ में मैं रन करती हूँ ताकि आप आउटपुट जब जनरेट होगी तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से कौन सी स्टेटमेंट स्क्रीन पे शो होगी। ये देखें, साथ साथ मैं आपको आउटपुट भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा। देखें, सेम वही स्टेटमेंट है, क्योंकि विद इन डबल कोट लिखा गया है तो एग्जैक्ट वही स्क्रीन पे प्रिंट होगी। एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100 मीन्स जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये स्क्रीन पे शो होगा। ये यूजर को शो होगा स्क्रीन पे कि आप एंटर करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने आपने नंबर एरे में स्टोर करवाने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100। हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अच्छा जी, हम कितने लेंगे? हम 10 लेंगे। 10 या हम इसको 5 कर देते हैं। 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने स्टोर करवाने हैं जी 5, ठीक है। अब हमने 5 क्यों लिए हैं? वैसे तो एरे की लेंथ 100 तक है, 100 तक भी लेके जा सकते हैं, उसमें मतलब एरे में इतनी स्पेस होगी। लेकिन हमने यहाँ पे 5 नंबर एंटर करवाने हैं, तो हमने यहाँ पे उसने टोटल नंबर पूछा था, हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए कि हम यूजर से भाई 5 एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे। फिर उन 5 नंबर में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। अब ये जो 5 है ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा? ये स्टोर होगा सी इन कमांड के थ्रू। ये जो 5 नंबर अभी मैंने एंटर किया है, ये सी इन कमांड के थ्रू जाके स्टोर हो जाएगा एन वेरिएबल। अब एन की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करवा दिया सी आउट जस्ट एंड लाइन, कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। ठीक है। प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डिक्लेयर करवाया वेरिएबल्स को, एरे को। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया कि एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100, 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर आपने टोटल कितने नंबर आपने एंटर करवाने हैं
वो आप इनपुट करें। ठीक है, यहाँ से हमने इनपुट ले ली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो नंबर हम एंटर करेंगे वो जाके एरे में स्टोर होंगे। 5 नंबर्स जो हम डिफरेंट 5 नंबर्स जो एंटर करेंगे वो एरे में जाके स्टोर होंगे। कैसे? इस फॉर लूप के थ्रू। ये फॉर लूप कैसे वर्किंग करेगा अभी हम देखते हैं। ऊपर आपको कमेंट नजर आ रहा होगा, स्टोर्ड नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ये फॉर लूप क्या करेगा, कमेंट के थ्रू आपको साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही हैं। कमेंट के थ्रू बताया जा रहा है कि इस हिस्से में हम क्या काम करने जा रहे हैं। हम करेंगे स्टोर नंबर। कौन सा नंबर हम स्टोर करेंगे? एंटर्ड बाय द यूजर। जो नंबर यूजर एंटर करेगा हम उस नंबर को स्टोर करेंगे इस फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, स्टोर नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। जो नंबर यूजर से एंटर किए जाएंगे उन नंबर्स को हम स्टोर करेंगे। अभी फॉर लूप कैसे वर्किंग कर रहा है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, उसमें इंक्रीमेंट होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, आई इज इक्वल टू 0, आई को हमने 0 से स्टार्ट करवा दिया। आई की वैल्यू क्या है? 0। लेस देन एन की वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताई थी 5, जो हमने एंटर किया। ठीक है, 5। 0 लेस देन 5, 0 लेस है 5 से। हाँ जी बिल्कुल, 0 लेस है 5 से। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, दैट्स वाई अब कंट्रोल मूव कर जाएगा फॉर लूप की बॉडी के अंदर। और ये स्क्रीन पे सी आउट स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगी एंटर नंबर। आपने इस स्टेटमेंट को गौर से देखना। ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगी एंटर नंबर। ठीक है, अब आई क्या है हमारे पास? 0 प्लस 1। 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। एंटर नंबर 1 एंड कॉलन। मैं यहाँ पे आउटपुट में नीचे जाके एंटर करती हूँ, देखते हैं स्क्रीन पे कैसे आता है। ये देखिए, एंटर नंबर 1, ये कैसे आया? ये यहाँ से आया इस स्टेटमेंट के थ्रू। एंटर नंबर कहाँ से आया? यहाँ से। ये यहाँ पे आ गया एंटर नंबर। और ये 1 कैसे आया? ये 1 यहाँ से आया। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, तो ये 1 यहाँ से आया। और फिर उसके बाद ये कॉलन कहाँ से आया? ये कॉलन यहाँ से आया। तो इस पूरी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से हमारे पास स्क्रीन पे ये आ गया एंटर नंबर 1। अब हर दफा यहाँ पे नंबर चेंज होगा क्योंकि आई की वैल्यू चेंज होगी, उसमें प्लस 1 होता जाएगा। पहले आएगा एंटर नंबर 1, फिर आएगा एंटर नंबर 2, फिर आएगा एंटर नंबर 3, एंटर नंबर 4, एंटर नंबर 5। ये कैसे आएगा अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर एंटर कर देती हूँ। नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं जी 66, मैंने एंटर कर दिया। अब ये जाके स्टोर हो जाएगा 3 कमांड के थ्रू। हमने सी आउट करवाया, अब हमने सी आउट के बाद अब हमने वैल्यू भी तो लेनी है। अब यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो जाके स्टोर भी करवानी है। किसके थ्रू? 3 कमांड के थ्रू करवाएंगे एरे में। ये देखिए 3 कमांड यूज करेंगे साथ में एरे विद इन ब्रैकेट आई। अब ये जो फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया है 66, ये जाके स्टोर हो जाएगा एरे के 0 इंडेक्स पे। ठीक है, आई मीन्स एरे विद इन ब्रैकेट्स आई जो लिखा है, ये जब जितनी दफा लूप चलेगा हर दफा ये नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके वैल्यू को स्टोर करता जाएगा। अच्छा जी, अब हम दोबारा ये फॉर लूप की बॉडी कंप्लीट होगी, दोबारा से लूप चलेगा। इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। 1 लेस देन 5। अच्छा, आप जब भी लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप
साइड पे कॉपी पेंसिल पे साइड पे रफ साइड पे आप हर हर लूप की जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें जो जब वैल्यूज चेंज होती है तो आप वैल्यूज साथ में नोट डाउन कर लिया करें कि अब ये है, अब करंटली आई की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, अब इंक्रीमेंट के बाद ये वैल्यू, तो अब हर लूप की लूप 1 में ये है, लूप 2 में ये हुआ है, लूप 3 में ये, तो आप साथ में नोट किया करें ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें मिक्स अप ना हो जाए, आप भूल ना जाएं उनकी वैल्यूज को, ठीक है, और कंफ्यूज ना हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप कॉपी पेंसिल के साथ में नोट किया करें। अच्छा जी, अब आई की वैल्यू क्या है 1, ये सिर्फ मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए आपकी आसानी के लिए आपको कह रही थी, आप साथ साथ हर आइट्रेशन को, हर लूप को साथ में नोट किया करें। लूप वन में आई की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, फिर उसको लाइन लगा दें और उसके बाद फिर नेक्स्ट लूप 2, अब आई की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, फिर उसको एंड कर दें लाइन विद द हेल्प ऑफ लाइन, उसके बाद फिर लिखें लूप 3, और इस तरह से आई की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, इस तरह। अच्छा जी, वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। आई की वैल्यू अब 1 हो गई है, लेस देन 5 जी, कंडीशन ट्रू। फिर दोबारा ये सी आउट कराएगा एंटर नंबर, एंटर नंबर। अब ये 2 कैसे आएगा, मैं यहाँ से आउटपुट में जाके एंटर करती हूँ, ये देखिए एंटर नंबर 2 कैसे आ गया, एंटर नंबर। अब आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, अब आई की वैल्यू 0 नहीं थी, अब आई की वैल्यू 1 हो गई थी आफ्टर इंक्रीमेंट, अब आई की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, नेक्स्ट लूप में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम में लूप की वैल्यू, यहाँ पे लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जब 3 हो जाएगी 2 होगी तो 2 + 1 3, जब 3 हो जाएगी तो 3 + 1 4, इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। अच्छा जी, 2 आगे यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करते हैं जी, 77 कर देते हैं। इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा, ठीक है, और ये लूप चलेगा 5 टाइम्स। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इंक्रीमेंट होता जाएगा, लूप चलता जाएगा, सबसे एंड पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखें आई की वैल्यू 5 जब होगी, 5 लेस देन 5, 5 तो 5 से लेस नहीं है, इक्वल तो हम कह सकते हैं लेकिन लेस नहीं कह सकते। 5 जब आई की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, एन की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, जब दोनों साइडों पे 5 5 हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आई लेस देन एन मीन्स 5 लेस देन 5, कंडीशन हमारी फॉल्स, 5 लेस नहीं है 5 से। आई की वैल्यू भी जब 5 है और एन की वैल्यू भी 5 हो जाएगी तो हमारा लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमारा लूप जस्ट 5 टाइम्स चलेगा। अब जैसे ही लूप एंड हुआ, अब देखें एंटर नंबर 5 तक ये चला, 5 वैल्यूज इसने पिक की, एरे में स्टोर करवा दी। फर्स्ट वैल्यू जो हमने ली है वो है यहाँ पे 66, वो जाके एरे में स्टोर हुई, एरे के 0 इंडेक्स पे, ये एरे के 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, और ये 4 इंडेक्स पे। तो इस तरह से ये सारी आउटपुट, सॉरी, ये सारी जो आउटपुट्स अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये हमने इनपुट ली है यूजर से वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज इस कमांड के थ्रू स्क्रीन पे आपको, इस कमांड के थ्रू ये सारी इनपुट्स हमने यूजर से ली और एरे में स्टोर करवाई। ये जो 5 वैल्यूज हैं ये हमने इस कमांड के थ्रू, ये जो 3 कमांड मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है ये देखें, ये इस कमांड के थ्रू हमने एरे में स्टोर करवाई है ये वैल्यूज।
ये 5 वैल्यूज इस cn कमांड के थ्रू हमने और इस लूप के थ्रू हमने एरे में स्टोर करवा दी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो काम करने जा रहे हैं वो है, अब ये जो 5 वैल्यूज हमने पिक की हैं, यूजर से ली हैं ये 5 वैल्यूज, इन 5 वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लार्जेस्ट नंबर है, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये देखें, हम फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब आपने इसको गौर से देखना। अब आप ये देखें, यहाँ पे जितनी भी हमने यहाँ पे वैल्यूज एंटर की हैं, इनमें सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है जी 99। सबसे पहले हमने एंटर किया, इनपुट किया 66, फिर 77, 88, 99 एंड 00। इनमें लार्जेस्ट वैल्यू है 99। ये स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए। ये कैसे होगी, प्रोग्राम कैसे इस लार्जेस्ट वैल्यू को डिटेक्ट करेगा, कैसे फाइंड करेगा और कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा, वो इस फॉर लूप के थ्रू और इफ स्टेटमेंट के थ्रू इस न्यूमेरिक लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करेगा। ये देखें, लूप टू स्टोर लार्जेस्ट नंबर टू एरे 0। उसके लिए हमने फॉर लूप का यूज करना है। i is equal to 1, i less than n एंड इंक्रीमेंट। ये तो हमने लूप लगाया है ताकि ये जो 5 वैल्यूज हैं, ये लूप 5 टाइम्स चलेगा। 5 टाइम्स ये लूप चलेगा और ये 5 टाइम्स लूप चलने के बाद इन 5 वैल्यूज को बार बार हर लूप में चेक करेगा इफ स्टेटमेंट के थ्रू। इफ स्टेटमेंट के थ्रू ये लूप इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक करेगा इन 5 वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसको पिक करेगा एंड देन स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा इस सी आउट स्टेटमेंट के। अच्छा जी, अब देखते हैं इसकी वर्किंग। लूप कैसे वर्किंग करता है, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट। अच्छा जी, फॉर लूप की स्टेटमेंट, उसके बाद change to if you want to find the smallest element। अगर आपने इसी को स्मॉलेस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो फिर आप यहाँ पे if में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये if स्टेटमेंट कैसे वर्किंग कर रहा है, इसको और से देखना आपने। if स्टेटमेंट के अंदर आपने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एरे 0 आपने लिया है और आपने चेक किया है कि एरे 0 लेस है एरे आई से। एरे आई में सबसे पहले वो फर्स्ट वैल्यू को चेक करेगा, ठीक है। 66, इसको हम दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिए थे, 66, 77, 88, 99 एंड देन 0। अच्छा ठीक है, इफ कंडीशन क्या करेगी, ये देखेगी कि एरे 0 जो है ये लेस है एरे आई से। एरे आई में वो हर दफा क्या करेगा, जब लूप चलेगा तो उसका 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और उसकी सभी वैल्यूज को चेक करना शुरू करेगा। अब हमारे पास सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, 66। अच्छा जी, ये कंडीशन ये कह रही है कि अच्छा अगर एरे आई मतलब कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो एरे 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, तो अब ये इफ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई है। देन अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रही है कि एरे आई की जो वैल्यू है मीन 0 इंडेक्स पे 66, उसको असाइन कर दिया जाए एरे 0। तो अब ये वाली
वैल्यू आ गई है एरे 0 में। इसी तरह फिर जब नेक्स्ट लूप चलेगा हमारी कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, फिर दोबारा इफ स्टेटमेंट पे कंट्रोल आ जाएगा। अब हमारे पास एरे की वैल्यू क्या है 66। तो अब हमने चेक करना है कि हमारे पास एरे आई की जो वैल्यू है वो 1 इंडेक्स पे 77 है, क्या वो ग्रेटर है 66 है? जी, वो ग्रेटर है एरे 0 से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कमांड देखें कि एरे आई में जो वैल्यू है 1 इंडेक्स पे 77 उसको साइन कर दिया जाए यहाँ पे। अब वो वैल्यू हमने यहाँ पे होल्ड करवा दी। इसी तरह से फिर लूप चलेगा। अब एरे के 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 88 वो चेक करना है वो ग्रेटर है उससे, पिछली वाली वैल्यू से जो हमने यहाँ पे 77 पुट करवाई थी। जी, वो ग्रेटर है। अब वो वाली वैल्यू हम वहाँ पे साइन कर देंगे। इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा और हम लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करके जैसे ही ये कंडीशन हमारी इफ की फॉल्स होगी तो कंट्रोल बाहर आएगा, कंट्रोल बाहर आएगा और ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगी, डिस्प्ले करवा देगी द लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू एरे 0। जो हमने यहाँ पे एंड पे लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करवाई होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी एरे 0। ये नीचे आप आउटपुट में देख सकते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 99। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आउटपुट हमारी जनरेट होगी। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए, यहाँ पे मैंने 5 लिए, आप 10 भी ले सकते हैं। इसको मैं दोबारा रन करके चेक करवा देती हूँ। सपोज यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं तो फिर लूप क्या है वो 10 टाइम्स चलेगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब ये 10 वैल्यूज लेंगे हमने, जितनी भी वैल्यूज लेनी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एंटर करवाएंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 19 आ गया। इसको 1 टाइम मोर हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे 6 वैल्यूज ले रहे हैं, या सॉरी हम यहाँ पे 8 वैल्यूज ले लेते हैं। कोई सी भी हम वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पे रैंडम। अब ये हमने जो रैंडम 8 वैल्यूज ली हैं इसमें से प्रोग्राम ने फाइंड किया है लार्जेस्ट नंबर। वो देखें 76 44 12 8 43 88 42 23, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी 88। तो प्रोग्राम ने उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, लार्जेस्ट एलिमेंट इक्वल टू 88। तो अब इसमें हुआ क्या है कि आपने जितनी दफा स्टार्टिंग पे जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट होंगे और लूप भी उतनी ही दफा चलेगा। अब लूप 8 टाइम्स चलेगा क्योंकि उसने